दुआ परवरदिगारा मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जिनकी वजह से हमारी दुआएं हब्स हो जाती हैं, हमारी दुआएं दर्जे कबूलियत तक नहीं पहुँचती। अल्लाहुम्मग़फ़िरली ज़ुनूबल बला, परवरदिगारा हमारे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जिनकी वजह से बलाएँ नाज़िल होती हैं, जिनकी वजह से मुसीबतें नाज़िल होती हैं। अल्लाहुम्मग़फ़िरली ज़ुनूबल्लती तुग़य्यिरुन्निअम, परवरदिगारा मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जिनकी वजह से नेमतें तब्दील हो जाया करती हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हमारे लिए उधर से नेमतें भेजी थी, मगर हमने इधर गुनाह करके उन नेमतों को तब्दील कर दिया। लिहाजा पहले हमें अपने आप को संभालना है, अपने आप को गुनाहों से बचाना है, ताकि परवरदिगार जो हम तक नेमतें को नाजिल कर रहा है वो नेमतें हम तक बराह रास्त पहुँच सकें। एक सलवात पढ़ दें। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को अल्लाह आजमाइश में मुब्तला करता है, कभी कभी अजाब की सूरत में चीज़ें होती हैं, कभी कभी हमारा खुद का किया धरा होता है। मिसाल के तौर पे ज़लज़ला जिसे कह लिया जाए, ज़लज़ला एक ऐसी चीज़ है, पहली सूरत में अगर हम किसी से पूछें कि ज़लज़ला कैसी चीज़ है तो इंसान कहेगा भाई ज़लज़ला मुसीबत है, नहीं आना चाहिए। पहली सूरत में इंसान ये कहेगा कि ज़लज़ला जो होता है वो मुसीबत है, नहीं आना चाहिए। हम घर में दूध लेकर के आए, दूध वाला आया और दूध वाला आने के बाद उसने हमको एक पतीली में दूध दिया। अब जब हम उसमें दूध रखा हुआ है, हम उसमें सवाल करेंगे ये बताइए इस दूध में मक्खन कहाँ है, दही कहाँ है, घी कहाँ है, तो जवाब आएगा कि भाई अभी तो ये दूध है, अभी तो इसको मथा भी नहीं किया, अभी इसे गर्म नहीं किया गया, अभी से इसमें से मलाई नहीं निकली। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं तो ना अभी इसमें से दही निकलने वाला है, ना अभी इसमें से घी निकलने वाला है, ना अभी इसमें से मट्ठा निकलने वाला है, ना इसमें से अभी दही निकलने, यानी अभी कुछ होने वाला नहीं है। तो जब तक हम इस दूध में मथनी के ज़रिए से इसको मथेंगे नहीं या इसे गर्म करके हम इसकी मलाई निकालेंगे नहीं और उस मलाई को दोबारा हम गर्म करेंगे नहीं, तब तक वो घी निकलने वाला नहीं है। तो अब आइए सूरह ज़िलज़ाल की तरफ। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, कि जब हम इस ज़मीन को झटका देंगे, जब हमने दूध को झटका दिया, उसको मथा तो उसमें से वो चीज़ें बाहर आने लगी, तो जब इस ज़मीन को झटका दिया जाएगा, जब इस ज़मीन को लड़खड़ाया जाएगा, जब इस ज़मीन को हिलाया जाएगा, तो वह तो वो ज़मीन जो अपने अंदर से गिरा चीज़ें हैं, जो संगीन चीज़ें हैं, जो भारी चीज़ें हैं, वो उनको निकाल करके बाहर कर देगी। तो अब ज़रा ये बताइए, अगर ज़लज़ला ना आए तो पेट्रोल कैसे बाहर आएगा, अगर ज़लज़ला ना आए तो कोयला कैसे बाहर आएगा, अगर ज़लज़ला ना आए तो सोना कैसे बाहर आएगा, अगर ज़लज़ला ना आए तो चांदी कैसे बाहर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ज़लज़ला आना बुरी बात नहीं है, कहीं कहीं पे ज़लज़ला आना अच्छी बात भी होती है। अगर ज़लज़ला ना आए तो ये तमाम की तमाम चीज़ें बाहर नहीं आएंगी। अब अगर पेट्रोल बाहर ना आए, पेट्रोल ऊपर ना आए, तो खुद सोच ले इंसान, जो ये जितना भी ये ट्रांसपोर्टेशन वाला जो काम है, जितनी भी तरीके की ये आमद व रफ्त वाली मुंतकिल कर देने वाली चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से दुनिया बिल्कुल पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगी। मगर इंसान ये क्या करता है, फ़ारसी में एक लफ्ज़ होता है जिसको कहते हैं गुसल। गुसल उसे कहते हैं, एक कुकर है, कुकर के किनारे जो रबड़ लगा होता है, या जो सीटी जहाँ से निकल रही होती है, उस सीटी के ऊपर जा कर के हम कोई एक संगीन चीज़ को रख दें, या उस कुकर का जो रबड़ है उस पर जा कर के हम कोई चीज़ रख दें, थोड़ी देर में क्या होगा, कुकर वो भाप की वजह से वो कुकर फट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जहाँ से वो एयर निकलनी थी, जो भाप निकलनी थी, उस रबड़ के ऊपर जा कर के हमने उसको बंद कर दिया। या सीटी जहाँ से निकलती है, जो भाप निकल रही है, उसके ऊपर अगर हमने किसी चीज़ को जा कर के रख दिया, तो अब क्या होगा, थोड़ी देर में वो कुकर फट जाएगा। तो बस इसी तरीके से जहाँ से ज़मीन की वो गैस निकलने वाली थी, जहाँ से ज़मीन की वो भाप निकलने वाली थी, जिसको फ़ारसी में गुसल कहते हैं, हमने उन जगहों पर जाकर के अपने घरों को तामीर कर दिया। तो अब ये बताइए कि जहाँ से वो भाप निकलना चाह रही थी, जहाँ से वो गर्म हवा बाहर निकलना चाह रही थी, जब हमने वहाँ पर जाकर के अपने घर को बना दिया, तो अब अगर वो भाप यहाँ से नहीं तो वहाँ से निकलेगी। तो अब जब भाप यहाँ से नहीं वहाँ से निकल रही है, तो ये घर तो नहीं, लेकिन दूसरा आने वाला घर उस भाप की जद में ज़रूर आएगा। तो ये बताइए, गलती हमारी है या खुदा की गलती है? एक सलवात पढ़ दे। बिमा कसबत ऐदीन नास, तो कुछ मुसीबतें जो होती हैं वो हम अपने हाथों के ज़रिए से उनको लेकर के आते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ हमें देखना होगा। हर चीज़ अल्लाह की तरफ से लाई हुई पूरी नहीं होती। इसी तरीके से सैलाब भी है। सैलाब हमने पेड़ों को काट दिया, ये पेड़ लगा हुआ है, जब इसमें से पानी बरसता है तो पानी की एक एक कतरी, यानी एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे आता है, दूसरे पत्ते से तीसरे पत्ते पे आता है, तीसरे पत्ते से चौथे पत्ते पे आता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो बारिश के कतरात हैं उनको ज़मीन तक पहुँचने में एक वक्त लगता है। लेकिन जब ये पेड़ काट दिया जाता है तो एक साथ जब उसके ऊपर बारिश होती है तो ज़मीन को वो पानी सोखने का मौका नहीं मिलता।
मिलता, ज़मीन को पानी जज्ब करने का मौका नहीं मिलता। नतीजा क्या आता है? सैलाब आ जाता है और पूरा का पूरा गांव तबाह व बर्बाद हो जाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। जितनी भी जिसको आपदाएं कहते हैं,